नमस्कार दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी पाचन तंत्र के बारे में, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखा दी थी। अब बात करेंगे पाचन तंत्र के अंग, यानी पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पार्ट नंबर 2 के अंदर। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये पार्ट नंबर 2 है, मानव तंत्र का पार्ट नंबर 2। हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के अंग। कौन कौन से पाचन तंत्र के अंग होते हैं? जो पाचन की क्रिया होती है ना, उनमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जिस प्रकार से मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है ना, मुख से लेकर मल द्वार की जो प्रक्रिया होती है ना, वो पाचन की अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल द्वार, यानी मल का त्यागना पाचन तंत्र की अंतिम प्रक्रिया है। यानी स्टार्टिंग कहाँ से होती है पाचन तंत्र के अंगों की? पाचन तंत्र के अंगों की स्टार्टिंग होती है मुख से। मुख के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रसनी के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सबको अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी पार्ट में पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट में इनको पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। मुख्य, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, इनका पाचन तंत्र के अंग है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। अब हम बात करने वाले हैं मुख के बारे में। यानी बात तो इन सभी की करेंगे, लेकिन क्रम वाइज पढ़ेंगे इन सबको। यानी जो पहले है ना, उसको पहले पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। क्रम से पढ़ने का फायदा यह है कि जल्दी याद हो जाता है। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, यानी ये सब, यानी इसका 1 नंबर है तो इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, इसका 5 नंबर, इसका 6 नंबर, इसका 7 नंबर, यानी 7 नंबर तक हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहले मुख के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बड़ी आंत, लास्ट में पढ़ेंगे मल द्वार। यानी मल द्वार, जहाँ से भोजन का क्या किया, भोजन को त्याग किया जाता है, यानी मल द्वार कहलाता है वो। अब स्टार्टिंग करने वाले हैं मुख की। हेडिंग डाल लीजिए पाचन तंत्र के अंग। उसके बाद में सब हेडिंग, यानी दूसरी जो की हेडिंग है वह है मुख। के बारे में आप पढ़ने वाला हाँ अभी। यानी ये जो ये क्या है? ये है मुख। ये वाला भाग है ना, ये वाला जो स्टार्टिंग में माउथ का जो भाग है ना, माउथ का एरिया, वो ये एरिया है माउथ का एरिया। इसमें मुख, यानी इसको क्या बोला जाता है? मुख कहा जाता है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। लेकिन इसके अंदर, मुख के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे क्या होती है? मुख के अंदर दांत होते हैं, उसके बाद जीभ भी होती है। यानी ये 2 टॉपिक है ना, इन दोनों टॉपिक को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। यानी इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। क्लियर होते ही, ये दोनों टॉपिक क्लियर होते ही आपका मुख क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं मुख के बारे में। यानी यहाँ जो भोजन हम ग्रहण करते हैं ना, मुख से भोजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। यानी अंतःकरण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्टिंग होती है? अंतःकरण की प्रक्रिया मुख से स्टार्टिंग होती है। यानी अंतःकरण, जो हम भोजन अंदर ग्रहण करते हैं ना, वो प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे ही भोजन लिया, अंदर ग्रहण किया, यानी जो अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है? अंतःग्रहण कहलाती है। और वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुख से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
जो हर एक एग्जाम के लिए पूछा जाता है। मैथ की 10वीं के चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाता है, लेकिन पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस सबके बारे में ये 100% पूछा जाता है। मुख्य होता है ना, मुख्य सर्वप्रथम किसका पाचन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य मुख के अंदर सर्वप्रथम पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी पाचन की क्रिया स्टार्टिंग हो जाती है मुख के अंदर। पहली क्रिया मुख के अंदर ही हो जाती है। जब हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं ना, तभी से ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी मुख के अंदर की क्रिया, यानी अंदर जो पाचन होता है, मुख के अंदर जो पाचन होता है उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यानी मुख के अंदर सर्वप्रथम किसका पाचन शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्टिंग होती है? मुख से स्टार्टिंग होती है। यानी मुख के अंदर सर्वप्रथम की जो पाचन क्रिया है ना, वो क्रिया कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। यानी ये मुख है, इसमें सर्वप्रथम किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो अब एक ही सुन ये हो गया कि सर्वप्रथम जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्टिंग होता है? यानी सर्वप्रथम भोजन का पाचन मुख से स्टार्टिंग होता है, और उसके अंदर यानी मुख के अंदर किसका पाचन होता है? सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन होने लगता है, मुख के अंदर होने लगता है। मुख्य सर्वप्रथम पाचन की क्रिया मुख से स्टार्टिंग होती है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है मुख के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सर्वप्रथम पाचन की क्रिया मुख से, लेकिन पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, मुख के अंदर होगा। अब बात करने वाले हैं मुख के बारे में। ये आपको लिख लेना, बाद में लिखवा दूंगा इसको, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। मुख के अंदर किसका पाचन हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है CHO। इसमें कार्बन, ये जो कार्बन है ना, इसका अनुपात 1, हाइड्रोजन का अनुपात 2, और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 1। ऑक्सीजन का अनुपात होगा 1। अनुपात है ये इसका, यानी कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। कार्बन का अनुपात 1 है, हाइड्रोजन का अनुपात 2 है, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 1 होगा। ये कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक नाम, यानी ये कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? यानी कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसमें पूछ ले, कार्बन 1 अनुपात, हाइड्रोजन का 2 अनुपात, ऑक्सीजन का 1 अनुपात मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट CHO, यानी 1 अनुपात में मिलाया जाता है इसको। ये कार्बोहाइड्रेट कहलाती है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो यौगिक है ना, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। बात करेंगे मुख के अंदर पाचन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको लिखना है ना तो वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में कॉपी में उतार लेना। मुख के बारे में सर्वप्रथम बात करते हैं दांत के बारे में। दांत ये स्ट्रक्चर है दांत की, यानी ये क्या है? दांत है। ये दांत हो गया। दांत का बाहरी आवरण,
दांत का बाहरी आवरण किससे मिलकर बना हुआ होता है? ये आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन है। मुख के अंदर जो दांत होते हैं ना, उसका बाहरी आवरण किससे मिलकर बना होता है? तो इसका बाहरी आवरण कैल्शियम प्लस फास्फोरस या फास्फेट, कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है बाहरी आवरण। सबसे कठोर आवरण होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस का। इसमें 0.5% क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है। 0.5% H2O पाया जाता है। लेकिन इनेमल, इसका जो बाहरी आवरण होता है ना, वो इनेमल का बना होता है, जिससे इन जो कठोर होता है ना, उसको इनेमल कहा जाता है। यानी दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के। कठोर आवरण क्या कहलाता है? इनेमल। इनेमल कठोर आवरण कहलाता है। ये यहाँ पर दांत की जड़ें हो गई। और दांत में जल कितना मात्रा में पाया जाता है? 0.5% में जल पाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दांत की जो स्ट्रक्चर आपने देखी थी कैल्शियम और फास्फोरस के, ये बने होते हैं। कठोर आवरण क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। जल कितना होता है? 0.5% इसमें जल होता है। ठीक है, ये दांत हो गया। अब पढ़ेंगे हम दंत सूत्र। दांत के अंदर अगली हेडिंग क्या है? दंत सूत्र। यानी दंत सूत्र इंग्लिश में हम पहले लिख लेते हैं इंसाइजर कैनाइन ICPM, यानी PM का प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये काम क्या करता है? काटने का। कृतनक इसको बोला जाता है। ये काम करता है चीरने का। सॉरी, इसको छोटा लिख देता हूं मैं, छोटा लिख दूंगा, इसके बाद में लिख दूंगा। इसको पहले इंग्लिश में समझ लीजिए आप। आई का अर्थ होता है इंसाइजर, सी का अर्थ होता है कैनाइन, PM का अर्थ होता है प्रीमोलर, M का अर्थ होता है मोलर। यानी ये जो आई दिख रहा है ना आपको, ये आई है, ये जो काम करेगा वो किसका काम करेगा? यानी ये भोजन को काटने का काम करेगा। जो भी वस्तु हम ग्रहण करते हैं, यानी जो पोषण ग्रहण करते हैं, उसको काटने का काम करेगा। और ये केनाइन, यानी केनाइन चीरने का काम करेगा। ये प्री मोलर और जो मोलर है ना, ये रगड़ने का काम करेंगे। रगड़ने का काम करेंगे, ये काटने का काम करेगा। और जो ये बच गया ना, सी, काटने का काम कर दिया, रगड़ने का काम कर दिया, चीरने का काम कौन करेगा? केनाइन करेगा। ये इन चारों का जो कार्य हो गया ना, कार्य, ये इन चारों का कार्य हो गया। यानी इंसाइजर जो दांत है वो काटने का काम करेंगे, केनाइन दांत किसका काम करेंगे? चीरने का काम करेंगे। प्रीमोलर किसका काम करेंगे? और मोलर किसका काम करेंगे? रगड़ने का काम करेंगे। दोबारा देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। आई का अर्थ होता है इंसाइजर। इंसाइजर दांत क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। यानी इंसाइजर दांतों इंसाइजर दांत क्या काम करेंगे? काटने का काम करेंगे। केनाइन दांत, जो केनाइन दांत है ना, वो चीरने का काम करेंगे। प्री मोलर और मोलर, ये दोनों किसका काम करेंगे? रगड़ने का काम करेंगे। जो रदनक है, इसको रदनक भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रदनक भी बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों रगड़ने का काम करेंगे, ये चीरने का काम करेगा, ये काटने का काम करेगा। मुझे लगता है शायद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी इंसाइजर केनाइन प्री मोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन प्री मोलर और मोलर, इंसाइजर केनाइन प्री मोलर मोलर। काटने का काम करेगा, चीरने का काम करेगा, रगड़ने का काम करेगा। काटना, चीरना, रगड़ना, यानी सर्वप्रथम काटेगा, उसके बाद चीर देगा, उसके बाद रगड़ने का काम करेगा। यानी भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करने का काम कौन करेंगे? प्रीमोलर और मोलर करेंगे। ठीक है, अब दंत सूत्र के बारे में बात करेंगे। ये आपको याद हो गया,
यानी जो इनका कार्य है ना, काटने का कार्य कौन करेगा, इंसाइजर। रगड़ने का कार्य कौन सा, ये प्रीमोलर और मोलर, और रदने के लिए इसको रगड़ने का काम करेगा, इसको क्या बोला जाता है, रदने बोला जाता है। अब बात करने वाले हैं इनके सूत्र के बारे में, यानी इंसाइजर। इनकी संख्या 2, 1, 2, 3। ये तो ऊपर वाले भाग के, ये ऊपर वाले जबड़े के, यानी ये ऊपर वाले जबड़े के, जबड़े कितने होते हैं हमारे शरीर में, 2 होते हैं। जबड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये ऊपर वाले जबड़े के हो गए, ये ऊपर वाले जबड़े के, यानी ये जो दांत है ना, ये ऐसे होता है जबड़ा, ये यहाँ पर दांत है। और ये सी बात है, जितने जबड़े ऊपर वाले जबड़े में दांत होंगे ना, उतने ही नीचे वाले जबड़े में क्या होंगे, दांत होंगे। तो ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर कितने हैं, 2 हैं। कैनाइन कितने हैं, 1 हैं। प्रीमोलर कितने हैं, 2 हैं। मोलर कितने हैं, 3 हैं। यानी समझ में आया, यानी काटने का क्या काम जो इंसाइजर करता है ना, उसकी संख्या, हमारे दांतों की संख्या कितनी है, 2 है। कैनाइन यानी जो चीरने का काम करता है ना, उसकी संख्या 1 है। प्रीमोलर यानी जो रगड़ने का काम करता है ना, उसकी संख्या 2 है। और मोलर जो रगड़ने का और रगड़ने का जिसको बोला जाता है, उसकी संख्या 3 है। ये बात होगी ऊपर वाले जबड़े की, यानी ये बात होगी इस जबड़े की, ऊपरी जबड़ा। और ये निचला जबड़ा हो गया। यानी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं, जितने दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, उतने ही दांत इसी प्रकार के दांत इसमें होंगे। यानी जितने भी ऊपर वाले जबड़े में दांत है ना, उतने ही नीचे वाले जबड़े में दांत होंगे। तो ऊपर वाले जबड़े में इसका कितना है, 2, 1, 2, 3। तो नीचे वाले जबड़े में क्या अलग थोड़े होंगे, दांत तो एक सेम ही होंगे। 2, 1, 2, 3। ये ऊपर वाले जबड़े के हो गए, ये नीचे वाले जबड़े के। लेकिन इन संख्या इनकी कितनी है, ऊपर वाले में कितनी होगी, 4 होगी साहब। कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी संख्या जोड़िए, 2 और 1, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8 दूनी 16। यानी 8 दूनी कितना होगा, 16। 2 और 1, 3, 3, 2 और 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3 कितने हो गए, 8 हो गए। यानी 8 को कितने से गुना करें, 2 से गुना करें, कितना आ गया, 16। मेरे कहने का मतलब है, ये ऊपर वाले जबड़े के होंगे, ये नीचे वाले जबड़े के होंगे। दांत कितने कितने होंगे, 2 दांत होंगे सब में, 2 दांत होंगे सब में। 1 × 2, 2 × 2, 3 × 3, 1, 2 × 2, 1 × 2, 2 × 2, 2 × 3, यानी सॉरी 3 × 2। तो ये ऊपर वाले जबड़े में दांत हो गए। यानी ऊपर वाले जबड़े में दांत कितने हो गए, इस जबड़े में 16 दांत हो गए, और इस जबड़े में 16, इस जबड़े में हो गए। टोटल दांतों की संख्या पूछ ले तो कितनी होगी, 32, 32 दांत हो गए। यानी यहाँ पर जो दांतों की संख्या है ना, 32 दांत हो गए इसमें टोटल। कुछ तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। यानी इनसाइजर दांतों की संख्या है 2, कैनाइन की संख्या है 1, प्रीमोलर की संख्या है 2, मोलर की संख्या है 3। इन दोनों से इनको 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 2, 1, 2, 3, इसको भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि दांतों की जो संख्या है ना, अगर मान लो ऊपर वाले 2 दांत, यानी इनसाइजर दांतों की संख्या कितनी है, 2, तो 2 ही नीचे वाले दांतों की संख्या होगी। यानी 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, 1 ऊपर वाले, 1 नीचे वाले, 2 ऊपर, 2 नीचे, 3 ऊपर, 3 नीचे, ठीक है। गुणा, यानी जो जबड़े कितने हैं, जबड़े, ये जबड़ों की संख्या है। अगर जबड़े मान लो 5 होते, 6 होते, कल्पना कीजिए कि जबड़े 6 हो गए, तो यहाँ कितने आते, फिर कितने आते, 2 जबड़े हैं, तो 2, 6 जबड़े होते तो 6 आ जाता, ठीक है।
इसलिए ये जबड़ों की संख्या होगी, ये दांतों की संख्या होगी। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ये दंत सूत्र कहलाता है, ये दंत सूत्र कहलाता है। आपको पूछेगा काटने का काम कौन करेगा, इंसाइजर करेगा। चीरने का काम कौन करेगा, केनाइन करेगा। प्री मोलर, मोलर क्या काम करेंगे, रगड़ने, यानी जिसको रगड़ने बोला जाता है। ठीक है, अब पूछ ले इनका सूत्र, दांतों की संख्या। अगर आपको पूछ ले कि दांतों की संख्या, काटने का जो काम करेगा ना, 4 × 2 8, 8 जो दांत है ना, 8 दांत हैं, वो काटने का काम करेंगे। चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे लगता है आपको याद हो चुका होगा। सर्वप्रथम हमने मुख पढ़ा था, मुख के अंदर किसका पाचन होता, कार्बोहाइड्रेट, यानी मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन, सर्वप्रथम किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम मुख के अंदर सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। याद रखने वाली बात है कि सर्वप्रथम पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाम से ही पता चल रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रेट, ड्रेट मतलब ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात है ना, 1:2:1 होगा। कई बार कार्बोहाइड्रेट का अनुपात पूछ लिया जाता है। ये हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल के बारे में। इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। पहले हम चैप्टर नंबर 1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पाचन तंत्र, इसके अंग, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है वहां पर। लेकिन खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। जो चैप्टर नंबर 1 क्या है, संतुलित भोजन का चैप्टर नंबर 1 है। उसके बारे में बात करेंगे हमें बाद में। पहले पाचन तंत्र की परिभाषा मैंने लिखाई थी। उसके बाद आया था पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग है, पहला था मुख, उसके बाद था ग्रीष्मी, उसके बाद था ग्रास नली, उसके बाद था क्या, अमाशय, उसके बाद था क्या, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और लास्ट में क्या था, मलद्वार। ये जो पाचन की क्रिया होती है ना, मुख से प्रारंभ होती है, अंतिम कहाँ होती है, यानी जो लास्ट जो क्रिया होती है ना, वो कहाँ होती है, मलद्वार के अंदर होती है, जहां से मल, यानी मल का क्या होता है, उत्सर्जन हो जाता है। ये था हमारा मुख, ये था हमारा मुख। दांतों के बारे में हम बात कर ली थी हमने। दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। दांतों का बाहरी आवरण इनेमल, इनेमल कहलाता है। ये दंत सूत्र हो गया, ये इनका कार्य हो गया। पूछ ले इंसाइजर क्या काम करता है, काटने का काम करता है। केनाइन चीरने का काम करता है। प्री मोलर क्या करता है, और मोलर क्या करता है, रगड़ने का काम करता है, इसलिए इसको रदन कहा जाता है। ये दंत सूत्र हो गए। क्योंकि जबड़ा, यहाँ आप 2 से क्या समझेंगे, चलो मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूँ। यानी 21-23 ये ऊपरी जबड़े का हो गया, और 21-23 ये नीचे वाले जबड़े का हो गया। लेकिन ऊपर वाले जबड़ों की संख्या कितनी है, 2 1 2 3, ये दांतों की संख्या हो गई। नीचे वाले जबड़ों की संख्या इतनी भी नीचे वाले जबड़ों की संख्या है। यानी इनको अगर हम 2 से गुणा करते हैं, यानी जबड़ा कितने हैं हमारे पास, एक ऊपर वाला जबड़ा है, एक नीचे वाला जबड़ा है, तो दांतों की संख्या भी तो सेम होगी। ऊपर वाले जबड़े में जितनी है उतनी ही नीचे वाले जबड़े में होगी। ऊपर वाले नीचे वाले जबड़े में ये दांतों की संख्या है, लेकिन गुणा किससे करेंगे, 2 से। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जबड़ा अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, ये ऊपर वाला जबड़ा हो जाएगा, नीचे वाला ये हो जाएगा। यानी इनको जोड़ो आप, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 कितना हो गया, 8, इंटू कर दो 2 से, कितना हो गया, 16।
16 दांतों की संख्या ऊपर वाले जबड़े के अंदर आ गई, तो नीचे वाले के जबड़े में भी तो इतने ही दांत होंगे। अगर मान लो आपके अंदर 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में है, तो ये थोड़ी है कि नीचे वाला जबड़ा उससे बाहर निकला हुआ है या दांतों की संख्या अधिक है उसमें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि दांतों की जो संख्या है ना ऊपर वाले जबड़े में होगी ना, उतने ही नीचे वाले जबड़े में होगी। इन दोनों से गुणा करें, दोनों से गुणा कर दिया, 8 × 2 कितना आ गया, 16। तो 16 अभी निचले दांतों में हो गए। दांतों की संख्या कितनी होगी, 20। अब दांतों की संख्या 32 हो गई। ये दांतों की संख्या थी। ये मुख्य एवं सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ होता है। दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम व फास्फोरस से बने होते हैं, ठीक है। दंत सूत्र ये हो गया, दंत सूत्र ये इनका कार्य हो गया। मुझे लगता है अच्छे तरीके से टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये बाहरी आवरण नियमल का हो गया। जो दांत होते हैं ना, मान लो ऐसे दांत होते हैं, ये इनकी जगह होती है, जिसको मसूड़ा कहा जाता है, मसूड़े। ये दांत हो गया, इसका बाहरी आवरण ये कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। H2O कितना, 0.5%, 0.5% इसमें जल होता है। यानी ये सबसे कठोर पदार्थ है। यानी हमारे पाचन तंत्र या हमारे तंत्र का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ दांत ही एकमात्र ऐसा कठोर पदार्थ है जो हमारे तंत्र का सबसे कठोर पदार्थ है। वो क्या है, दांत है दोस्तों, दांत है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये पहले ले चुके हैं आप, ये तो मैंने यहाँ से मिटाकर यहाँ लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट है, आप बाद में लेते रहिएगा। अब मैं एक काम की बात आपको बताने वाला हूँ। जन्नत के बारे में एक बढ़िया बात सुनोगे। हम जानते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है उसमें 32 दांत नहीं हो सकते, क्योंकि एक साथ उसमें 32 दांत आ ही नहीं सकते, 32 दांत नहीं आ सकते। तो क्या होता है कि बेशक अवस्था में ये जो 32 दांत है ना, 32 दांत है, ये बेशक अवस्था के हैं, बेशक है। जब मान लो मनुष्य बेशक हो जाता है ना, तो उसमें दांतों की संख्या कितनी बताई गई है, 32। लेकिन बच्चों में संख्या अलग होगी इसकी। यानी बच्चों में कितनी संख्या होगी, अब आप बच्चों के दांतों की संख्या होगी 20, बेशक में होगी 32। तो इससे आप कोई कंपैरिजन करके एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सर जी 20 यहाँ पर, 32 यहाँ पर, बच गए कितने, 12 दांत। ये 12 दांत कहाँ गए सर जी, ये 12 दांत कहाँ गए। तो ये 12 दांत, इन दांतों का कंपैरिजन करके हम निकाल लेते हैं 12 दांत। यानी ये 12 दांत है वो बेशक अवस्था से पहले, बेशक अवस्था से पहले 2 बार आते हैं। यानी जो दांत टूट जाते हैं बच्चों में, आपने सुना होगा बच्चों में दांत टूट गए, यानी बच्चों में जो दांत टूटते हैं वो 12 दांत यही हैं। ये 12 दांत है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है द्विबार दंती। इसको बोला जाता है द्विबार दंती। यानी द्विबार दंती, यानी द्वि का मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 2, बार का मतलब होता है 2 बार, दंती का मतलब होता है दांत।
यानी 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 12। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20। 20 क्या है? स्थायी दांतों की संख्या। ठीक है, द्वितीय दांत जिसको बोला जाता है संख्या है 12। द्विबार दांतों की संख्या कितनी है? 12। यानी ये दांत वयस्क अवस्था से पहले हमारे मुख के अंदर 2 बार आ जाते हैं। इन दांतों की संख्या कितनी है? 12। 12 क्या होती है? द्विबार दांतों की संख्या होती है। वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। अब बताइए मुझे क्या समझ में नहीं आया? चलो अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मुख के अंदर सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन। सर्वप्रथम पाचन मुख से प्रारंभ होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है? CHO। इस अनुपात कितना है? 1:2:1। उसके बाद मुख के अंदर हमने पढ़ा था दांत। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। ठीक है, दांतों का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। और दंत सूत्र क्या है? ICPM और M, यानी इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, कार्य इनका हो गया काटने का। चीरने का कार्य किसका होगा? कैनाइन का। रगड़ने का कार्य प्रीमोलर और मोलर दोनों करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है रदनक। ठीक है, वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। जो 2 बार हमारे शरीर के अंदर 2 बार दांत आते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 12। यानी ये 12 दांत है ना, वो द्विबार दंती 2 बार विकसित दांतों की संख्या है 12। ये स्थायी दांतों की संख्या है 20। ये 2 बार आने का मतलब ये एक बार आ जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा गिर जाते हैं, जिसको टूटना कहते हैं। वो टूट जाते हैं पुनः दोबारा। यानी वयस्क अवस्था से पहले इन दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। बच्चों के अंदर मोस्ट है, बच्चों के अंदर दांत मोस्ट है, बच्चों के अंदर दांत होते हैं 20। बच्चों के अंदर दांत होते हैं 20। ये दांत क्या कहलाते हैं? स्थायी। स्थायी दांत कहलाते हैं ये। तो ये आपका चैप्टर था मुख के अंदर, यानी पाचन का एक भाग था मुख के अंदर। हमने पढ़ा था ये दंत सूत्र पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पढ़ लिया था, इनका सूत्र पढ़ लिया था, द्विबार दांतों की संख्या पढ़ ली थी, बच्चों में दांतों की संख्या पढ़ ली थी, वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या पढ़ ली थी। मैं इसको कंप्लीट करके एक शॉर्ट रूप में लिख देता हूँ। दांत की बात करने वाले हैं। दांत वयस्क अवस्था में कितने होते हैं? 32 होते हैं। बच्चों में कितने होते हैं? 20 होते हैं। द्विबार दंती कितने होते हैं? 12 होते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये बच्चों की संख्या है ना, ये स्थायी होगी। ये 20 दांत न तो टूटेंगे न ही आएंगे तो क्या आएंगे? सिर्फ द्विबार दंती ही आएंगे, न कि ये दंती आएंगे। ये दांत नहीं आएंगे, क्योंकि द्विबार दंती ही आएंगे। इन दांतों को बोला जाता है स्थायी दांत बोला जाता है। द्विबार यानी 12 ये सर्वप्रथम आएंगे। जब बच्चा होता है ना, बच्चों में ये दांत सर्वप्रथम आएंगे। यानी 12 दांतों की संख्या अस्थायी है, दांतों की संख्या है अस्थायी। बच्चा लगभग 2 या 3 साल बाद ये दांतों की संख्या क्या होती है? नष्ट हो जाती है। यानी 12 न रहकर ये 12 पुण्य मिट जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये दोबारा आ जाते हैं। यानी दोबारा आ जाते हैं ये 12 दांत। यानी ये 12 दांत 2 बार आने के कारण क्या हो गए? अस्थायी हो गए।
स्थायी कितने थे? 20 दांत, यानी 20 दांत स्थायी थे, 12 दांत ये हो गए। टोटल दांतों का योग कितना हो गया? 32 हो गया। तो याद रखने वाली बात है मेरे दोस्तों, दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। इनेमल भारी आंत कहलाता है, कठोर होते हैं शरीर के सबसे। तो ये था दांत का टॉपिक। ये पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक पार्ट मैं करवा चुका हूँ। इसके बाद पढ़ने वाले हैं जीभ के बारे में, यानी इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। पाचन तंत्र के अंग पढ़े थे मुख, यानी अभी तक हमने मुख का चैप्टर क्लियर नहीं किया है दोस्तों। मुख का चैप्टर दांत पढ़ लिए थे इसमें, लेकिन बच कौन गई? मुख के अंदर और क्या चीज होती है? मुख के अंदर और होती है जीभ। इसकी बात करने वाले हैं, यानी जीभ की बात करने वाले हैं। जीभ की बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, यानी भाग 3 के अंदर। जीभ के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को रिवाइज करके, रिवाइज मतलब पीछे करके रिवाइज कर सकते हैं। इसको दांतों की संख्या पढ़ सकते हैं, कितने दांत 2 बार आते हैं, कितने दांत स्थायी होते हैं, कितने दांत अस्थायी होते हैं। तो दांत का चैप्टर हो गया क्लियर। चैप्टर पढ़ेंगे जीभ का, वो भी पार्ट नंबर 3 के अंदर। 2 पार्ट में पहले करवा चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जीभ का जो टॉपिक करते ही मुख का टॉपिक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे ग्रसनी की ओर, फिर चलेंगे ग्रसनी की ओर, फिर चलेंगे ग्रासनी की ओर, फिर अमाशय की ओर, अमाशय की ओर चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को रिवाइज कर लेना, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना, साथ साथ में आप वीडियो देखते रहना, पॉज करके उसके नोट्स तैयार करना। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है पढ़ाई का जिससे आसानी से हम ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करने का मतलब हमारे एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार में समझ नहीं आया, 20 बार में समझ नहीं आया, तो हम क्या करें? उस वीडियो को स्टार्टिंग से समझ में, स्टार्टिंग से ध्यान देकर पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप। तो क्या होगा? उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता मेरे दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश नहीं करते हैं उनकी नौका कभी पार नहीं होती। मेरे दोस्तों, कोशिश करना आपके हाथ में है। आज नहीं तो कल कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ माध्यम है आपको एक रास्ते पर ले जाने का। ये रास्ता आपको चुनना है कि आप सही रास्ते पर जाना चाहते हो। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं मेरे दोस्तों, एक जाता है सही की ओर, एक जाता है वापिस। गलत रास्ता जो होता है वो आगे निकल जाता है, वो सही रास्ता होता है, उस पर चलने की कोशिश करना। गलत रास्ते पर लोग कभी सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो करना ही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना पढ़ते रहना। लॉकडाउन की स्थिति है, बाहर मत निकलना दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, उसके बाद ये चैप्टर लगभग 2 या 3 दिन का चैप्टर है, यानी इसके वीडियो लगभग 5 या 6 इसके वीडियो बनेंगे, वो हम आपको करवा देंगे। जैसे ही आपका साइंस का कंप्लीट होता है उसके बाद हम बात करने वाले हैं मैथ्स की बात करेंगे। फिर जैसे ही मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा आपको वीडियो मिलते रहेंगे, दिन में 1 या 2 वीडियो अपलोड की जाएंगी। मैथ्स का कोर्स हो जाएगा, उसके बाद आपका बन जाएगा इंग्लिश का कोर्स। इंग्लिश का कोर्स भी आपका हो जाएगा। मैं आपको करवाने वाला हूँ सिर्फ ओनली फॉर साइंस का कोर्स। मैथ का कोर्स मैथ वाले सर करवाएंगे, इंग्लिश का कोर्स इंग्लिश वाले सर करवाएंगे।
तो आप एक मन लगा के पढ़ते रहना और समय समय पर वीडियो को ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर एक वीडियो में बताता हूँ चैनल है इस नाम से चैनल है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।